हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं जब हमारे दिल की ज़मीनों पर, याद रखिएगा, प्रस्तुश का हल चलता है तो फिर हमारे दिल की ज़मीनें कलाम के बीच के लिए तैयार हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस को ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। बाइबल मुकद्दस के वसीले से, इसमें जो लिखा हुआ कलाम है उसके वसीले से जिंदगी जारी होती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की वो रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और किताब मुकद्दस को बड़े अदब से, बड़े एहतराम से खोलिए। और मैं चाहता हूं अभी जो हिस्सा पढ़ा गया उस पर गौर करें। आज हम रूल कुद्स के मुतल्लिक कुछ बातें सीखेंगे और फिर हम संडे वाले दिन रूल कुद्स से बपतिस्मा पाने के मुतल्लिक सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं रूल कुद्स के मुतल्लिक, गैर जुबानों के मुतल्लिक। तो हम संडे वाले दिन सीखेंगे कि गैर जुबानों में दुआ करना क्या है और ये क्यों जरूरी है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि रूल कुद्स है क्या, रूल कुद्स हमारे लिए क्या करता है, रूल कुद्स का काम क्या है। अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 38वीं आयत मुकद्दसा। तो यहां पर पहली बात जो हम सीखेंगे वो ये कि रूल कुद्स आपके लिए खुदा की तरफ से बख्शिश है। रूल कुद्स इनाम है, हम कमा नहीं सकते रूल कुद्स। रूल कुद्स कोई कमाता नहीं है, ये गिफ्ट है, इनाम है। और ये इनाम किन के लिए है, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो 2 बाब की पहली आयत मुकद्दसा जब हम देखते हैं अमाल की किताब, तो यहां पर हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से ईद पेंतिकोस्त के दिन जब ये दिन आया वो सब एक जगह जमा थे। वो क्यों एक जगह जमा थे, कितने लोग जानते हैं वो क्यों एक जगह जमा हुए थे? जी, वो क्यों एक जगह जमा थे? किसी को मालूम है वो एक जगह क्यों जमा थे, किस लिए जमा थे? रूल कुद्स पाने के लिए जमा थे। वो 10 दिन से दुआ में ठहरे हुए थे, दुआ और रोजे में, क्योंकि यीशु मसीह 40वें दिन हमने ईद सऊद मनाया पिछले संडे, और पिछली जुमेरात को यीशु मसीह आसमान पर जब उठाए गए जी उठने के 40वें दिन, तो यीशु मसीह ने उनसे बातें की और उनसे पता क्या कहा था? उनसे कहा था कि तुमने ठहरे रहना है बाप के उस वादा के पूरा होने के लिए। और यीशु मसीह ने यह कहकर आसमान पर उठाए गए। जरा 4थी आयत पढ़े, अमाल 1 बाब 4थी आयत। और यहां पर यूं लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना। क्या करना? यरूशलेम से बाहर, अभी तुमने मुनादी करने बाहर नहीं जाना, अभी तुमने अंजील की मुनादी नहीं करनी बाहर निकलकर। कहो क्यों नहीं करनी? इसलिए कि अभी तुम्हारे पास वो कुव्वत नहीं है जो गवाहों को चाहिए। तुम्हें अभी ठहरना है, वो कुव्वत पानी है, और जब तुम कुव्वत पा लोगे तो फिर तुमने बाहर निकलना है। क्या कहा? और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। बाप के वादा के क्या पूरा होने के लिए क्या कहो? मुंतजिर रहो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद
रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। कोई कहेगा आमीन। और जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जिसको 50वां दिन कहते हैं, ये पेंतिकोस्त की ईद जो है ये 50वें दिन मनाई जाती थी ईद फसह से। और ये 50वें दिन ईद पेंतिकोस्त का जब दिन आया तो रूहानी पेंतिकोस्त भी शुरू हो गया। हालेलुया। ये पहले फलों की ईद थी यहूदियों की, जिस दिन वो जमा हुए थे पहले फलों की ईद मनाने। और उसी दिन रसूल जो 120 की जमात थी उसमें मुकद्दसा मरियम भी थी। अमाल पहला बाब पढ़े, वहां लिखा है और वो तखमीनन 120 लोग जिनमें मुकद्दसा मरियम भी शामिल थी, वो सब ठहर गए दुआ में आकर। और वो 10 दिन ठहरे रहे। और 10वें दिन जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, इस पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन, ईद फसह से 50वां दिन। जब वो 50वां दिन आया, वो दुआ में ठहरे हुए थे, तो लिखा है कि वो सब रूह कुद्स से भर गए। हालेलुया। और तरह तरह की जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें तौफीक बख्शी। हालेलुया। बहुत से लोग हम संडे को सीखेंगे वो रूह कुद्स के खिलाफ हैं, रूह कुद्स के बपतिस्मे के खिलाफ हैं, गैर जुबानें बोलने के खिलाफ हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम को समझते नहीं। याद रखिएगा, वो कहता है रूह कुद्स तो मिल जाता उसी वक्त जब इंसान तौबा करता। हाँ, ये बुनियादी तौर पर निजात का पहला बुनियादी काम जो है वो रूह कुद्स ही कायल करता है, लेकिन वो रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं होता। बपतिस्मे के लिए, बपतिस्मे का निशान, गवाह होने के लिए कुव्वत पाने का निशान गैर जुबानों में दुआ करना है। हालेलुया। रूह में डूब जाना है। आमीन। ये याद रखना है। और मैं संडे को इसको तफसील से बताऊंगा। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं, जब रूह कुद्स से भर गए रसूल, तो पतरस रसूल उन्होंने कहा शायद ये ताज़ा मैं के नशे में है, इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। फिर उन्हें मालूम पड़ा ये तो हम में से, क्योंकि उस दिन 3 बरे आज़मों से और 3 बरे आज़मों के 16 मुल्कों से यहूदी ईद पेंतिकोस्त मनाने हुए यरूशलेम में आए हुए थे। इसलिए उनमें से हर एक ने, उन 16 मुल्कों 3 बरे आज़मों से आए हुए लोगों ने सुना कि ये रसूल जो 120 की जमात है, ये तो हम में से हर एक की जुबान में खुदा की कुदरत के कामों का बयान कर रही है। हालेलुया। फिर वो दंग रह गए और पतरस ने खड़े होकर कहा, बाज ने कहा शायद ताज़ा मैं के नशे में है, लेकिन फिर वो समझे ये तो खुदा की कुदरत का बयान कर रहे हैं। फिर पतरस रसूल खड़े हुए, उन्होंने वाइज किया, और वो सहमा हुआ डरता हुआ शख्स जिसने अभी कुछ दिन पहले ही, शायद 50 दिन पहले ही, जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, उससे पहले ही अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे, उसने यीशु मसीह का इनकार किया था। लेकिन अब वही पतरस रसूल खड़ा हो गया, क्योंकि उसने जी उठे मसीह को देखा, जी उठे मसीह के हुक्म को माना, जाओ ठहरो दुआ में और तुम रूह कुद्स से कुव्वत से भरोगे। इसलिए वो कुव्वत से भर गए। अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा, और जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम सामरिया यहूदिया, यरूशलेम यहूदिया सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह फिर बनोगे। कहा ठहरे रहना जब तक रूह कुद्स नहीं मिलता। आज बहुत सारे लोग बगैर रूह कुद्स की मामूरी के, बगैर रूह कुद्स में बपतिस्मा पाए, बगैर रूह कुद्स की कुव्वत लिए, बगैर रूह कुद्स कुव्वत का लिबास पहने, वो मुनादी के लिए निकल जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं मुनादी करनी जब तक तुम गवाह होने के लिए कुव्वत ना पाओ। और जो गवाह होने के लिए कुव्वत पाता है, फिर खुदा की कुदरत, रूह कुद्स की कुदरत उसके वसीले काम करती और उसकी खिदमत को मौसर कर देती है। कोई कहेगा आमीन। इसलिए मैं आज सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि रूह कुद्स हमारे लिए क्या है। रूह कुद्स खुदा की बख्शिश है। तब पतरस रसूल ने वाइज करते हुए कहा कि ये वादा तुमसे, तुम्हारी नस्लों से है। खुदा ने योएल नबी की मार्फत वादा किया है कि आखिर ज़माना में खुदा अपने रूह में से
अपने बंदे और अपनी बंदियों पर नाजिल करेगा। हालेलुया। और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, खुदा के जलाल के ख्वाब। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं, जिन खानदानों में दुआ नहीं है, मिलकर दुआ नहीं करते, वहां आज जवानों के पास विजन भी नहीं है, रोया भी नहीं है, कोई विजन नहीं है। ऐसे ही जवान थड़िया ते बैठे होंगे ने मोबाइल खोल के, एक मोबाइल ते किन्ने बड़े डिगे होंगे ने, वो कोई ना कोई गंदी चीज देख रहे होते हैं उस पर। उनके पास कोई विजन नहीं है, अपनी तरक्की की विजन नहीं है, खुदा ने बढ़ने की विजन नहीं है, तरक्की पाने की विजन नहीं है, इस जमीन पर सरफराज होने की विजन उनके पास नहीं है। उनको पागल किया हुआ पुलिस ने और इस मोबाइल के उन ऐप्स ने, उनके पास कोई विजन नहीं है। और बगैर विजन के लिखा, जहां रोया नहीं वहां लोग बर्बाद हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, बेकैद हैं, तबाह हाल है। आज यही हाल बहुत सारे लोगों का है। अगर वो इस वादे के नीचे नहीं आते, अगर वो दुआओं में नहीं ठहरते नौजवान, अगर नौजवान खुदा के हुजूरी में नहीं आते, याद रखिए जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जब तक आपकी मेहनत खुदा के तरफ से, खुदा की हुजूरी से, याद रखिएगा, अप्रूव्ड नहीं होगी, उसके हुजूरी में नहीं होगी, वो मेहनत किसी वक्त भी खत्म हो जाती है, उनकी मेहनत खत्म हो जाती है। कई बार वो मेहनत करते अच्छी जॉब हासिल करने के लिए, फिर अच्छी जॉब ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो खुदा के हुजूरी में रहें तो वो, याद रखिएगा, जो कोई खुदा के हुजूरी में रहता है, ना सिर्फ वो उनकी उन मेहनतों को बरकत देता है, बल्कि उनको मल्टीप्लाई करता है, उन्हें सरफराज करता है, उन्हें कभी भी लेट डाउन नहीं होने देता, उन्हें कभी भी फिर दोबारा पस्त नहीं होने देता। वो तुम नहीं सर ठहरते हैं, वो पस्त नहीं सरफराज ही रहते हैं जो खुदा के हुजूरी में रहते हैं। इसलिए नौजवानों को आज जरूरत है इस पैगाम को समझने की, इस बात को समझने की कि बरकत कहां पर है। पतरस रसूल ने कहा, यह वादा तुमसे और तुम्हारी नस्लों से भी है। पतरस रसूल खड़े हो गए, अमाल 2 बाब देखें, और कहा, बास ठट्ठा करने लगे और कहने लगे ये ताज़ा मैं के नशे में है। लेकिन पतरस रसूल ने खड़े होकर क्या कहा? खुदावंद फरमाता है, दूसरे बाब की 17 आयत में खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। हालेलुया। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। कहां है आज वो बेटे और बेटियां नबूवत करने वाली कि वो थड़ियां ते बह के नबूवतां करनगे? वो थड़ियां ते बह के और तरह दी नबूवतां कर दे भेजे, खुदा के जलाल की नबूवतें नहीं कर रहे। वो घरों में बैठे हुए केबल्स पर मुख्तलिफ बेहुदा चीजें देखते हुए खुदा के जलाल की नबूवतें नहीं कर रहे, बल्कि वो और गंदी सोचों से भरे हुए हैं। यहां लिखा, अगर तुम्हारे बेटे और बेटियां आखिर जमाने में खुदा की तरफ रजू लाएंगे जब, तो ऐसा होगा मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। कोई कहेगा आमीन? क्योंकि पहले ये रूह सिर्फ नबियों पर आता था, पहले ये रूह किन पर आता था? और कुछ देर के लिए आता और नबूवत करते और रूह उठ जाता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अब ये रूह तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहने के लिए आएगा। हालेलुया। तुम्हें कभी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ूंगा, अपना रूह भेजूंगा। बाप रूह भेजेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। नबियों पर से उठ जाता, तुम पर से उठेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखना है क्या बात? और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। कौन सा ख्वाब? डरोने ख्वाब नहीं, खुदा के जलाल के ख्वाब। फिर बूढ़े गालियां देने वाले नहीं, डरोने ख्वाब देखने वाले नहीं, बल्कि खुदा के जलाल की बातें करने वाले, प्रस्तुत करने वाले बनेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों पर और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। कोई कहेगा आमीन?
आप जब उसके बंदे और बंदियां बन गए, अब उसके रूह में से आपने पिया। हालेलुया। उसने अपने रूह में से आपको दिया। यहां ये नहीं लिखा कि किसी और रूह में से, लिखा उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा। किसके रूह में से? खुदा का रूह। रूल कुद्स खुदा का रूह है। आमीन। अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। कोई कहेगा आमीन। तो ये बातें मेरे और आपके समझने के लिए हैं। इसलिए 38वीं आयत में रसूल पतरस यूं कहते हैं कि ये क्या है? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्स नाम में पाओगे। अब उन्होंने पूछा, हम फिर ये कैसे रूल कुद्स पा सकते हैं? हम क्या करें? उनके दिलों पर चोट लगी। उन्होंने कहा, भाइयों हम क्या करें? तो तुम्हें क्या करना है रूल कुद्स पाने के लिए? अपने गुनाहों से तौबा करनी है और हर एक गुनाहों की माफी के लिए ना सिर्फ तौबा करे, यीशु मसीह के नाम पर बाप बेटे रूल कुद्स के नाम में बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा का मतलब है, यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह का बपतिस्मा किस नाम से है? बाप बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा ले। यहां पे मत कोई सोचे कि यीशु नाम का बपतिस्मा ये था कि यीशु के नाम में बपतिस्मा देता हूं। ऐसे नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने क्या शागिर्दों को कहा? जब तुम मेरे नाम का बपतिस्मा दो तो क्या कहना? बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम का बपतिस्मा देना। मत्ती की इंजील 28 बाब में पढ़ लें। कोई वहम भाम नहीं है। कुछ लोग इस बात के खिलाफ हैं, वो कहते हैं नहीं वो तो लिखा यीशु नाम दा बपतिस्मा, बस यीशु दे नाम ते तेनू बपतिस्मा देने। और भाई जिसका बपतिस्मा था उसने कहा बाप बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा देना। ये यीशु नाम के बपतिस्मे का मतलब है, याद रखिएगा। और यहां पर लिखा है फिर क्या कहा? और तुम फिर रूल कुद्स कैसे पाओगे? इनाम में पाओगे। रूल कुद्स जैसा इसका नाम है, रूह अल कुद्स, पाक रूह भी हम इसको कहते हैं। यानी कुद्स रूह, पाक रूह। पाक रूह कहीं नापाक जिंदगियों पर नहीं आ सकता। जब तक कोई तौबा नहीं करता, जब तक कोई गुनाहों की माफी नहीं पाता, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लेता, तब तक पाक रूह उसकी जिंदगी में बपतिस्मे के तौर पर नहीं आता। पाक रूह आता है बुनियादी निजात का काम करने, उसको कायल करता है। क्या करता है? और वो तौबा कर लेता है। लेकिन रूह की मामूरी पाने के लिए, रूल कुद्स का बपतिस्मा पाने के लिए, जब रूह कायल करता है फिर तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, और फिर इसके बाद पाक रूह का बपतिस्मा मिल जाएगा। रूल कुद्स इनाम में पालोगे। कोई कहेगा आमीन। क्लियर बातें हैं, खुदा का कलाम बड़ा क्लियर है। इसलिए कि यह वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आमीन। अब हम दूर के लोग हैं जिनको खुदा ने बुलाया है, रसूलों से बहुत दूर के लोग, लेकिन यह वादा आज हमारे लिए भी है, हमारी नस्लों के लिए भी है। और जब तक यीशु बादलों पर आ नहीं जाता, हर एक ईमान लाने वाले के लिए और उसकी नस्लों के लिए यह वादा है कि वो रूल कुद्स पाएंगे। आमीन। ये बख्शिश है, ये इनाम है। इनाम वही पाता है जो क्या करता है? जीत जाता है। या किसी को खुश होकर गिफ्ट दिया जाता है, जो खुदा को खुश करता है, तौबा करके बपतिस्मा लेकर। लिखा एक गुनहगार के जमीन पर तौबा करने से आसमान पर कितने फरिश्ते खुशी मनाते हैं? लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। इतना खुदा खुश हो जाता है। हालेलुया। और जो तौबा नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते, अपने गुनाहों को नहीं छोड़ना चाहते, याद रखिएगा उनसे खुदा खुश भी नहीं हो सकता, क्योंकि बगैर ईमान लाए, बगैर ईमान के उससे
पसंद आना, खुश करना नामुमकिन है। इसलिए तौबा करना जरूरी है ताकि आपके ऊपर से लानते, पुरानी बीमारियां, इब्लीस के पुराने रूप, पुरानी आपके मुतल्लिक बोले के नेगेटिव और इब्लीसी तासीरें खत्म हो जाएं और आप नई जिंदगी में मसीह यीशु के साथ नई जिंदगी पाते हुए रूल कुद्स नाम में पाले। हालेलुया। तो ये बख्शिश है। क्या है अगली बात? रूल कुद्स सिर्फ शख्सी दावत पर जिंदगियों में दाखिल होता है। कैसी दावत पर दाखिल होता है? अगर कोई रूल कुद्स को शख्सी दावत ना दे, मांगे ना, तब रूल कुद्स उसकी जिंदगी में कुव्वत बनकर नहीं आता। रसूल कितने दिन ठहरे रहे? 120 की जमात कितने दिन ठहरी रही? मुकद्दसा मरियम रूल कुद्स पाने के लिए कितनी देर ठहरी रही? अब अगर जो लोग ये कहते हैं रूल कुद्स का बपतिस्मा अलहदा नहीं है या रूल कुद्स का बपतिस्मा नहीं है, तो फिर बाइबल में लिखा ही ना जाता। अगर रूल कुद्स का बपतिस्मा सिर्फ रूल कुद्स का निजात देना ही है, तो निजात तो पहले ही पा चुके थे रसूल। फिर उन्हें क्या जरूरत थी दोबारा यीशु को कहने की ठहरे रहना, मत जाना, रूल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, तुम रूल कुद्स में बपतिस्मा पाओगे, फिर कुव्वत पाओगे, फिर मेरे गवाह बन जाओगे। और वो ठहरे और उन्होंने बपतिस्मा रूल कुद्स का पाया। और उसका निशान क्या था? रूल कुद्स का बपतिस्मा पाने का रूह की मामूरी का निशान क्या है? इस कुव्वत का निशान क्या है? वो गैर जुबानों में दुआ करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये शख्सी दावत पर आता है। मेरे साथ मिलकर पढ़िए लूका की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुद्स क्यों ना देगा? कोई कहेगा आमीन? इसका मतलब अगर कोई रूल कुद्स नहीं पाता, तौबा करके बपतिस्मा लेकर भी, तो वो कभी उसकी भूख और प्यास नहीं रखता, मांगता ही नहीं है। वो तौबा करके बपतिस्मा लेके भी चीज़ें ही मांगते रहते ने। गड्डी दे दे, कार दे दे, नवे कपड़े दे दे, कार दे दे, अच्छी जॉब दे दे, रूल कुछ नहीं मांगते। यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो, वो चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। इसलिए सबसे जरूरी चीज जो मांगनी है वो क्या है? रूल कुद्स। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। मैं फिर किसी वक्त इस पर बात करूंगा, आज नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम बुरे होकर अच्छी चीजें देना जानते हो। तुम्हारा बच्चा अगर रोटी मांगे तो तुम पत्थर नहीं देते। फलस्तीन में रोटी की तरह का पत्थर था, ब्राउन। कहा तुम अपने बच्चों को धोखा नहीं देते कि रोटी मांगे पत्थर, उस तरह का पत्थर ब्राउन ला दो, एला रोटी खा ले। तुम धोखा नहीं देते, बुरे हो तुम, लेकिन अपने बच्चों को देना चाहते हो जो वो मांगते हैं। अगर वो मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देते लाके। मछली की सांप, बहुत से सांप मछलियों की तरह के हैं। यीशु मसीह ने कहा वो मछली मांगे तुम सांप नहीं ला कर देते। तुम बुरे हो लेकिन अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हो। अगर वो अंडा मांगे तो तुम उसे बिच्छू नहीं देते, क्योंकि फलस्तीन में बिच्छू जब अपने आप को यूं कवर कर लेता तो वो अंडे की तरह का ब्राउन हो जाता। और यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बच्चों को धोखा नहीं देना चाहते, अंडा ही देते हो, बिच्छू नहीं ला कर दे उसके हाथ में रख देते। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना तो तुम्हारा आसमानी बाप, हालेलुया, डैडी, हेवनली डैडी, हेवनली अब्बा, हेवनली फादर, आसमानी बाप, आसमानी डैडी अपने मांगने वालों को सबसे आला, उम्दा, अच्छी चीज रूल कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया। मांगने की जरूरत है। तुम मांगो और सबसे अच्छी चीज मांगो अपने आसमानी बाप से। वो क्या है? रूल कुद्स। रूल कुद्स की नेमतें मांगो,
रूल कुद्स के फल मांगो, अपने बाप से, आसमानी बाप से रूल कुद्स मांगो, वो तुम्हें ज़रूर देगा। आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, आइए आज मांगना शुरू करें। अगर गैर जुबानों में मामूर नहीं, आज गैर जुबानों का मस्सा मांगिए। गैर जुबानों के साथ रूह की मामूरी कुव्वत और दलेरी मांगिए। गवाह होने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप पर रूल कुद्स का मस्सा गैर जुबानों के साथ है, तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, रूल कुद्स की नेमतें मांगे, रूल कुद्स के फल मांगे और रूल कुद्स की नेमतें मांगे, और रूह में बढ़ने के लिए, रूह में और मामूर होने के लिए दुआ मांगे।